हर रोज वही था. Okay. Fine, guys. And if you want all the lectures only in English, I think you must be aware that I have another channel, that is Chandan Singh English Trainer. Does anyone know about this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, yeah. Yes, sir. Hmm. So those people who don't understand Hindi, who are from South India or some other place, they can watch those videos. They can visit that channel, Chandan Singh English Trainer. All the lectures are in English. Today also I uploaded one video on that. So let's get started, everyone. Sir, I'm not getting any notification, sir. Press the bell icon. Then Yeah, I also, think. sir, press bell icon and subscribe, sir. Yeah, I don't know what happens. Maybe like there will be some problem. So deliberately try to go to that channel and watch it. Okay. Yes, sir. Hmm. Fine, guys. Today what we have to do? Today we have to put have with should. So what we will do today? Let me show you. Today we will put should have. Okay, and there should be V3. Yesterday did we talk about this? I think I talked about only should No, be, sir. I No, think. sir. Okay. No, Yes, should sir. have. Should be. Okay, so today Yes, we sir. will discuss this. We will talk Yes. about should have been. We will talk Yes. about should have had to, or we can also talk here should have to. Should have to. Okay, let's get started. Fine, guys. So let's talk about should have to first. Should have to, because this is about present. Should have to. Guys, as you know, like when we say that should you should go there. If I say you should go there, it means we are advising someone. Okay, आप वहाँ आपको जाना चाहिए, या वो whatever हम हिंदी सोचे, कुछ भी सोचे, मतलब हम एडवाइस करते हैं. लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि यू हैव टू गो देयर, इसका मतलब कोई बताएगा क्या हो गया? आपको वहाँ जाना चाहिए. तुम्हें वहां जाना है. हाँ, इसका मतलब कि जाना है तो जाना है, मतलब पक्का जाना है, ये तो क्लियर है. यू हैव पड़ेगा. टू गो Yes, देयर. sir. सर शुड क्या ये जाना ऑर्डर है? पड़ेगा. आपको सर जाना ही ऑर्डर? पड़ेगा. ऑर्डर सर नहीं. ये क्या ये? ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है. एक तरीके से ऐसा लगता है कि उसके उसके माथे पे लिख Requested गया है, one. उसके माथे पे लिख गया, प्लान बन गया है कि भैया अब तो तुझे ही करना है. ऐसा होता है ना, यू हैव टू गो देयर, भाई अब Yes. तो तेरे को जाना है, भाई तेरे नाम की पर्ची निकली है, तुझे जाना है. Right. ये वाली फीलिंग ये हैव टू देता है. लेकिन शुड ये वाली फीलिंग नहीं देता है. शुड में तो हम कह रहे हैं कि भाई तुझे जाना चाहिए, तू जा मत जा तेरी मर्जी. लेकिन हैव टू में तो भैया तू ही जाएगा, चाहे हंस के जाए चाहे रो के जाए. तो ये दोनों का फर्क दिख गया. Yes. Yes. अब हम Yeah, चाहते yes. हैं कि दोनों को मर्ज करके देखते हैं, मिलाकर देखते हैं. यू, अब मैंने शुड भी ले लिया और यहाँ से हैव टू भी ले लिया. यू शुड हैव टू गो देयर. कुछ बनेगा इसका? इसका फ्यूजन करके देखा हमने, कुछ होगा? तुम्हें जाना चाहिए. तुम्हें वहां जाना जरूर चाहिए. जाना चाहिए. चाहिए है. तुम्हें जाना ही चाहिए. ये था You सर. should तुम्हें have. जाना चाहिए. या, मैं जरूर जाना चाहिए वहाँ. हाँ जी, तुम्हें जरूर जाना चाहिए था. यानी कि शुड में हल्कापन है, और हैव टू चाहिए में है. वो भारीपन, दोनों मिल गया. तो ये हल्का और भारी मिल करके कहीं ना कहीं ये मस्ट वाली फीलिंग दे रहा है ना, मस्ट वाली. Yeah, yeah, yeah. Yes, sir. Yes, sir. मस्ट वाली फीलिंग दे रहा है कि यू शुड हैव टू गो देयर. यानी कि यूँ समझो कि हमने अपना मस्ट बना लिया है, एक जुगाड़ वाला मस्ट हमारा तैयार है. यानी कि हिंदी में अगर देखें तो तुम्हें जाना ही चाहिए, पक्का जाना चाहिए, भाई जाना ही चाहिए तुझे. ये वाली फीलिंग है. मतलब इसमें एक तरीके से ही आ गया कि तुम्हें जाना ही चाहिए. अब अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो ऐसे सोचिए. तो अब आपके ऊपर है, आप किसी को ऐसा एडवाइस देंगे हल्का वाला, या हल्के के साथ मैंडेटरी भी कर देंगे. तो आपको शुड हैव टू बोलना. ओके, तुझे तो भैया यहाँ इस कमरे में सोना ही चाहिए, इसी में सोना चाहिए. यू You should have You to should sleep in have to this room. sleep स्लीप इन in दिस. this room. You should have to sleep in this room.
हालांकि जैसे बहुत लोग ये नहीं बोलते, हालांकि मैं भी इसको नहीं बोलता हूँ। अगर मुझे बोलना हो तो इसकी जगह मेरे मुंह से ऐसे निकलता है, यू मस्ट, ये निकल जाता है कि यू मस्ट स्लीप इन दिस रूम। तो मस्ट में भी है कि हम मतलब रेकमेंड कर रहे हैं कि तुम्हें करना ही करना चाहिए, लेकिन शुड हैव टू में फिर भी एक मतलब मस्ट से भी मुझे ज़्यादा पावरफुली लगता है। यू हैव टू के चक्कर में, हैव टू हो गया ना इस चक्कर में, तो आप ये समझ गए, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपको चेन स्पीकिंग करना ही चाहिए। अब You should have You should have to do chain chain speaking. ठीक है, अब तक तो ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, अब हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट टाइम, पास्ट में पास्ट का नियम है कि हम कोई भी मॉडल लगाएं, उसके बाजू में आप अगर हैव लगाओगे तभी पास्ट में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। और सर अगर मॉडल मीन्स अरे मेरे भाई यार, Beside. Beside. बेटा अभी आप टेंस पे काम करो, आपके लिए बेटा मॉडल नहीं है अभी, आप टेंस पे काम करो, ये मॉडल वॉडल जी सर। आप बस देखो अभी। ओके सर। ठीक है, तो हम शुड के साथ हैव लगा रहे हैं। हैव जैसे लगाएंगे उसका एक शर्त है कि आपको हैव के बाद V3 लगाएंगे, आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो कि आप पास्ट में जा रहे हो। अब देखते हैं, Okay. मतलब पास्ट में घुसने के लिए इतना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। अब यहाँ कोई भी मॉडल हो सकता है, एनी मॉडल, कुड, शुड, मे, माइट, कुछ भी हो सकता एक्सक्यूज मी सर। है। जी बताएं बताएं। सर एवरीवन शुड बी ऑन टाइम करेक्ट है? इज इट करेक्ट? करेक्ट है एकदम करेक्ट। वो बी का इस्तेमाल था ना, इन्होंने बोला है कि एवरीवन शुड बी, ठीक है, ऑन टाइम। मैंने आपको कहा था कि बी के बाद हम बिना एक्शन वाला भी लगा सकते हैं, तो ये बिना एक्शन वाला है, ठीक है। हर बंदे को ऑन टाइम होना चाहिए, यानी कि समय पर होना चाहिए। मेक श्योर। तो ये एनीवेज, तो चलो पास्ट में चलते हैं। अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यू शुड, और मैंने बोला हैव, यू शुड हैव played cricket, sir. यू शुड हैव स्लैप्ड दैट बैड बॉय। अब क्या इसका मतलब है? तुम्हें उसे मारना चाहिए था। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं बात पास्ट की हो रही है। हाँ, तुम्हें उसे मारना चाहिए था। यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लो एक ये बंदा है, देयर इज अ गाय। सर बंदा मतलब? बंदा मतलब लड़का। हाँ। Boy. वो फिर सर वो पूछेगा। कब से पूछ रहा है सर वो Guys. आपको? Like a moog. हाँ, या सर लेकिन वो कब से पूछ रहा है, बंदा का मतलब क्या है? कितने या। दिनों से पूछ रहा है वो? फाइन। वो फिर वो भी बोलेगा कि बंदा मतलब लड़का, तो लड़की को क्या बोलेंगे? बंदी। बंदी। सर बंदे मतलब? लड़की। बट कहना मत किसी को कि वो मेरी बंदी है, ठीक है? फिर वो बवाल हो जाएगा। सर बंदी उसे भी बोलते हैं, जेल में डाल देते हैं। अरे पुलिस वाले भाई सब आ गए क्या? गुड इवनिंग सर। हाँ, वो गुड तो इवनिंग, गुड इवनिंग। बा और वह का फर्क है। हाँ, बंदी और बंदी, हाँ सही सही पकड़ा उन्होंने। बंदी का मतलब वाकई जेल में जो बंदी होते हैं। नहीं, ऐसा डिफरेंस है, बा और वाह, बंदी और ना वो भी बॉस से होगा, वो भी बॉस ही होगा। ओके, बात ही होगा। हाँ, ओके वो भी बॉस है, ऐसा वाला बॉ ना, बॉ ये यस सर ये दी। बंदी मतलब जिसे हम बंद कर दे, कारागृह में डाल दे, वो भी बंदी है। प्रिजनर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस यस प्रिजनर। प्रिजनर यस। प्रिजनर। फाइन, ओके। तो जैसे कि ये बंदा है और इसने सामने वाले बंदे को कुछ किया नहीं, ये बहुत ही बैड आदमी है, बैड बॉय है, इसने कुछ नहीं कहा और ये बंदा उसको गाली दिए जा रहा है। तो अब ये पास्ट है, जब ये लोग जब इस ज़िंदगी को जी रहे थे उस वक्त ये प्रेजेंट था। देख लीजिए, जब ये काम हो रहा था वो दोनों एक मतलब ये बंदा गाली दे रहा है, ये चुपचाप सुन रहा है, ये रो रहा है, ये प्रेजेंट था। अब जब ये लड़का घर वापस आता है, ये घर वापस आके अगर मान लो कि ये मुझसे बात कर रहा है, इस वक्त ये मुझसे बात कर रहा है, तो अब ये प्रेजेंट टाइम हो गया। नाउ दिस इज प्रेजेंट, और ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। अब इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि ये प्रेजेंट है, यस 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 ये पास्ट हो गया। अब इस सर इतना तो क्लियर है मतलब? भाई अब मैं तुझे ना हटा दूंगा, ठीक है? डिस्टर्ब मत कर। समझा क्या? इसका मतलब बरोबर बरोबर,
ओके बरोबर. तो अब मैं इसको कह रहा हूँ, मैं अब इसको कह रहा हूँ कि अबे यार उसने तुझे गाली दी, तूने कुछ नहीं बोला, तुझे उसको थप्पड़ मारना चाहिए था। तो कहीं ना हाँ, you कहीं should have slapped. यानी कि अगर एक बंदे ने पास्ट में कुछ नहीं किया और वो प्रेजेंट में अगर पछता रहा है, तो हम कह रहे हैं या हम उसको पछताना महसूस करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि तूने क्यों नहीं किया, तुझे करना चाहिए था। तब हम पक्का हैव लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यही है। Yes. अब आप सोचो कि किसने पास्ट में क्या किया और क्या नहीं किया। मान लो कि किसी ने कुछ किया और हम कह रहे तुझे नहीं करना चाहिए था, तो क्या बोलेंगे कि यार तुझे यार वहां नहीं जाना चाहिए था, कैसे होगा? You should have not gone. You Have should gone not there. have gone there. You should not have gone there. तुझे नहीं जाना चाहिए था यार। मैं बोलूँ कि तुझे वो किताब खरीद लेनी चाहिए थी, यानी कि तूने नहीं खरीदा। You should have. You should not purchased. You should have purchased that. You should have purchased that book. खरीदनी So चाहिए। can I make? Can I make? जी जी। So you should have complained that boy with his parents. कंप्लेन के साथ टू आता है ना, कंप्लेन टू देयर पेरेंट्स अबाउट दैट बॉय। Okay, complaint के साथ two. Okay, sir. Okay. सर परचेज Have मतलब complained You should have complained to his his parents about him। about him. और अबाउट की जगह चाहो तो अगेंस्ट बड़ा अच्छा है, अगेंस्ट लगा सकते Against him. Okay, sir. हैं। कुछ सर परचेज मतलब खरीदना होता है बेटा, खरीदना खरीदना. ओके सर, जी जी। you should have told me. तूने मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा हमेशा आता है ना. हाँ कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार। यू शुड हैव, You should have told me. यू शुड हैव टोल्ड मी। ओके, तुझे 2 ही दिन में उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए था। अब You should not not have have proposed proposed her her within two days. ओके, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रपोज एंड पर्पस? ओहो. पर्पस। सपोज कि मेरा पर्पस है उसको प्रपोज करना, ठीक है? हाँ, yes. यानी कि मैं चाहता हूँ, मेरी लाइफ का एक ही मात्र उद्देश्य है, एम है। पर्पस मतलब एम बेटा, पर्पस उद्देश्य। पर्पस का मतलब योर प्लानिंग, योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाटएवर यू वांट टू डू। Yes. और प्रपोज का मतलब है कि आप अपनी मतलब प्रस्ताव कुछ रखते हो सामने। और यूं समझ लो कि किसी लड़की को अगर एक लड़का प्रपोज करता है तो या तो उसका दोस्त बनना चाहता है या शादी करना चाहता है। and sir purpose के साथ two आएगा क्या? हाँ Purpose हाँ, to प्रपोज aim के साथ to. टू आता है। करेक्ट, प्रपोज के साथ टू आता है। चलेगा, तो ये शुड हैव तो समझ में आ गया। लेकिन अभी जो आपने देखा ये एक्शन था, ये बिना एक्शन वाला नहीं था, पूरे में एक्शन था। लेकिन अगर मैं इसी में ये जो हमारे पास शुड है, हैव है, और हमें पता है कि वी थर्ड लगाना है, लेकिन ये कैसे होगा अगर हम कोई एक्शन ना करें, नो एक्शन। तो अगर कोई एक्शन ना हो तो ये जो V3 है इसको ध्यान से देखिएगा। मैं सीधा बोलूं कि तुम्हें घर पर होना चाहिए था, तुम्हें घर पर होना चाहिए था। should have at You home. should have at home. been. मतलब यहाँ तक तो You हमें should चाहिए have चाहिए, been. यहाँ तक तो चाहिए Been, चाहिए। been. हाँ जी, तो ये जो V3 है, होना की इंग्लिश बी होता है, B. Yes. You Yes, should sir. have been at You home. should have been. बीन एट होम, ये हो At जाएगा। home. तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसके अंदर कुछ करने का नहीं होगा, सिर्फ कहीं पर होना, अच्छा होना, बुरा होना, छत पर होना, ऐसा आएगा। कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। मतलब ये जो यू नाम You का should व्यक्ति have है, been polite हाँ, like this, sir. हाँ बिल्कुल You should have been polite at that time. करेक्ट है, तुम्हें पोलाइट होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन पोलाइट। अब मैं एक डिफरेंस बताता हूँ, अब बताना। मान लो कि एक बंदा मेरे सामने प्रेजेंट में खड़ा है और मैंने उसको एक डायलॉग बोला कि यू शुड हैव बीन पोलाइट, और मैंने दूसरा डायलॉग बोला कि यू सर प्रेजेंट में खड़ा है। बेटा बस बहुत हो गया, रुको यार थोड़ा सुनो बस। यू शुड बी पोलाइट, क्या फ़र्क होगा दोनों में, कोई आइडिया? सर उस Yes, समय sir. होना उसे था, पास्ट polite की बात हो रही है, होना और इस चाहिए, उसे समय होना- प्रेजेंट की बात हो रही है। लाइक होना चाहिए। हाँ जी, तो पास्ट एंड प्रेजेंट कर। हाँ जी, यही फ़र्क है, क्योंकि इसमें कहीं मैंने कोई टाइम नहीं लिखा है, यस्टरडे या टुडे कुछ नहीं है। हाँ. लेकिन आपको ये इस हैव बीन से समझना है। जैसे हैव लग जाए, थर्ड फॉर्म लग जाए, मतलब पास्ट, इसको आपको पास्ट समझना है। और शुड के Yes. बाद सिर्फ नॉर्मल एक बी है,
तो आपको समझ लेना है कि अच्छा ही प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो यू शुड बी पोलाइट का मतलब हम कह रहे हैं कि तुझे पोलाइट होना चाहिए, मतलब कब होगा? अभी होना चाहिए, आने वाले टाइम में होना चाहिए, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की सफर को बताएगा। ये एडवाइस है ना सर? हाँ, ये एडवाइस है कि भाई तू प्रेजेंट में भी पोलाइट रहे और आने वाले फ्यूचर में भी हाँ, पोलाइट रहे। फ्यूचर में भी, यस। कि भाई तू पोलाइट नहीं है, तुझे पोलाइट होना चाहिए, ये मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर तो भाई कहानी खत्म, ये तो कंप्लीटेड एक्शन है, यहाँ तो बात बीत गई। यहाँ तो वो पोलाइट था नहीं, बंदा रूड था। अब हम कह रहे पागल तू उस लड़की के साथ इतना रूड क्यों था, तुझे तो भैया पोलाइट रहना चाहिए था। तो मैं क्या बोलूंगा? यू शुड हैव बीन पोलाइट। यानी कि इसको यूं समझो कि वन टाइम एक्शन है, वन टाइम एक्शन। एक बार वो सीन खत्म हो गया, अब हम जाकर उसको एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा एडवाइस जो कि बीत चुका है, हम बीत गया है, अब हम पछताने वाला एडवाइस दे रहे हैं। तो मान लो कि आप कोई भी गलती करते हो किसी के साथ, या मान लो कि कल रात को 10 बजे आपकी ज़रूरत आपके घर पर थी और आप अपने दोस्त के घर पर थे। अब थे तो थे, अब मैं उसको बदल तो सकता नहीं। तो अब मैं प्रेजेंट में आपको यही बोलूँगा ना कि तुझे यार अपने घर पर होना चाहिए था यार 10 बजे रात को। मैं क्या बोलूँगा? यू शुड हैव बीन एट योर ओन होम। ओन लगाने से थोड़ा अपनापन आता है ना। यू शुड हैव बीन एट योर ओन होम एट 10 PM। 10 PM ये है, तुझे अपने दोस्त के घर पर नहीं होना चाहिए था। यू शुड नॉट बीन हैव बीन। हैव तो लगाना है। यस, हैव बीन, यस यस। हाँ, यू शुड नॉट हैव बीन Have एट been योर फ्रेंड्स होम या हाउस। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है पास्ट का, समझ में आ रहा है? सर तुम्हें सोचना चाहिए था, क्या होगा सर? वो तो एक्शन हो गया। यू शुड हैव थॉट, यू शुड हैव थॉट। ओके फाइन। अच्छा, कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि वो सोचते पास्ट के बारे में है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, मतलब कि उनको पास्ट नहीं पता, वो ऐसे बोलते हैं यू शुड थिंक येस्टरडे यार, यू शुड थिंक, ऐसे वो बोल देते हैं। मतलब उनके मन में पास्ट है लेकिन बाहर अंग्रेजी पास्ट नहीं आती। ओके, जैसे विल यूज यू शुड हैव थॉट। हाँ जी, मान लो कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार तुझे ना उसे बॉदर नहीं करना चाहिए था, तो बंदा ऐसे बोल रहा है कि यू शुड नॉट बॉदर हिम, यू शुड नॉट बॉदर हिम येस्टरडे। तो ये सेंटेंस गलत। अगर आप येस्टरडे कह रहे हैं, अगर आप येस्टरडे कह रहे हैं और आप कह रहे हैं येस्टरडे, और सेंटेंस किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है। क्योंकि पास्ट में जाने का एक ही तरीका मैंने आपको बताया कि हर मॉडल के बगल में क्या चाहिए? हैव चाहिए। हैव के बगल में क्या चाहिए? V3 चाहिए। अगर वो स्टेट ऑफ बीइंग है तो हमें बीइंग चाहिए। और अगर आप ये नहीं लगा करके सिर्फ येस्टरडे लगाकर आपको लग रहा है आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, तो आपने गलत काम किया है। ठीक है जी, इसका आपको ख्याल रखना है। तो अब आप कुछ भी सोचो, आप एक बंदे के साथ बैठो, मान लीजिए आपके हस्बैंड आपके सामने है और हस्बैंड ने बॉस के साथ कुछ बहस कर ली। अब आप बोलोगे ना कि गलत किया सर आपने, आपको नहीं करना चाहिए था पतिदेव, तो क्या बोलेंगे? यू शुड नॉट अब हैव लगेगा ना? Yes sir, yes, sir. you should not have should not argued with your wife. boss. With your boss. वाइफ से, हाँ वाइफ से भी चिकी है। with your boss. और वो बॉस जो बोले आके वाइफ पे भी तो उतारना है सब कुछ। सर धोखा देना क्या बोलते हैं? सर प्रेजेंट में खड़े तुम्हें हो, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। डिफीट नहीं, मैं बताऊं, अगर आप डिसीव कहें, अगर बिट्रे कहें और या चीट ऑन कहें, तो बिट्रे को ज़्यादा ही हो गया, मतलब ये तो चाकू मारने वाली बात होगी, विश्वासघात कर दिया बंदे ने, ऐसा हो जाएगा। डिसीव मतलब धोखा दे रहे हैं, प्यार में दे दो, वैसे दे दो। और चीट तो आजकल पता ही है, चीट तो कैसे दे। फाइन सर प्रेजेंट में खड़े हो मतलब प्रेजेंट में हो। क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट में खड़े हो मतलब सर प्रेजेंट में खड़े हो मतलब present। अच्छा, प्रेजेंट में खड़े हो या बैठे हो या लेटे हो, इसका मतलब प्रेजेंट में हो, ठीक है। फाइन गाइस। तो अब कभी भी आपको अगर पास्ट के बारे में बोलना हो तो आप कृपया ध्यान देना कि उसमें हैव और V3 तो चाहिए। अब बताइए ये कैसे होगा कि यार कल तुम्हारे जो कपड़े थे वो कल ही साफ हो जाने चाहिए थे यार।
You should have been clean मैं हिंदी लिख your देता हूँ कि तुम्हारे कपड़े कल साफ हो जाने चाहिए थे। कैसे बनेगा पुनीत बाबा, your बताइए। your clothes you your sh- your clothes yes. have your Your clothes clothes should have been. have been washed. washed. So your clothes should have been washed Washed. yesterday. सर जी देखिए, योर Yesterday आए क्लोथ नहीं है. शुड हैव had to Your wash clothes, yesterday. Sir, your your clothes cloth. had been मुझे ये बताइए, Had एक्टिव है, washed. एक्टिव है कि पैसिव है? Sir, passive है. Passive है, sir. passive है. Passive है सर, passive. ठीक है, Sir, should have been washed. आपको इतना तो पता है कि पास्ट की अगर बात होगी तो हर मॉडल के बगल में क्या चाहिए? हैव Had चाहिए। plus Have. third form. उसके Yes. बाद विथ Third चाहिए, Have विथ। third और plus, अगर yes. जब ये पैसिव होगा तो हमेशा हैव बीन होगा और साथ में विथ होगा। ये भी आप रट लीजिए। Yes, your clothes should have been washed. शुड That's it. हैव बीन Washed. वॉश्ड yesterday, cleaned. should have been washed yesterday. Fine. ओके, ठीक है। अब एक सेंटेंस है कि यार तुम्हें क्लास ज्वाइन करने से पहले खाना पका लेना चाहिए था, अब क्या होगा? You should have prepared. You should have been cooked food. You should बीन लगा have. दूं माधुरी जी, बीन लगा दूं? No sir, no sir. Two, अरे सर three, बिन three. नहीं लगेगा. No You sir, should bean have नहीं लगेगा cooked sir. food before You should joining have class. cooked your हाँ, yeah. food before joining the class. Yes, yes. बिन नहीं कोई लगेगा मुझे sir. इसकी हिंदी अगर बता सके तो प्लीज बताएं। जो माधुरी जी ने बोला इसकी हिंदी कोई बता सकता है? You should have been cooked. तुम तुम्हें पक्के खाना होने पका देना चाहिए. चाहिए. तुम पक्का नहीं, पक्का पक्के होने चाहिए. तुम्हें पक जाना चाहिए. मीन्स कि ये जो यू नाम का बंदा है इसको कोई कुकर में डालता, इसको सीटी लगाता, पका देता। समझ रहे हैं? ये फीलिंग आ रही है। तो अब सोचो कितना फर्क पड़ता है एक्टिव पैसिव का, बहुत फर्क Yes. पड़ता है। तो आपका एक बीन आपकी वाट लगा सकता है। Yes, you should have cooked. Yes, sir. Yes. Prepared your हाँ, food. तो प्रिपेयर्ड या कुक कर लो, मान लो कुक बोल दिया तो फूड Your food before joining the class. Yes, yes. Before joining the class, you should have cooked food before joining the class. यस यस, करेक्ट है। जैसे कोई Sir, can we use? तो ये तो एक्टिव में आना चाहिए था. बोलो चेतना, Sir. चेतना बोलो। Yes, sir. Sir, can we use before joining the class before the sentence? हाँ बोल सकते हैं हम ऐसे। Right, right. करेक्ट है, हम बोल सकते हैं। Yes, before Okay, joining sir. the class, you should have cooked food. फिर यहाँ पे कॉमा लगा देना। फाइन। जैसे तो ये तो मैं- एक्टिव बनाना है सेंटेंस. अगर मैं क्या कह रहे हैं? संजीव कह रहे हैं क्या? तो दिनेश, दिनेश क्या बोल रहे हैं? तो ये जो अपने यू शुड हैव कुक्ड फूड, ये तो एक्टिव में बनाया ना आपने तो. हाँ जी, ये एक्टिव है। ओके, शादी करने से पहले तुम्हें दूल्हे का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। You should have checked the background of Dula means groom before married, before marriage. You should have Get checked. married, no? Get married. Before So getting married. background means Married. Before getting married. so You background should means have checked the background. of the groom। sir background means बता दो भाई, कोई बैकग्राउंड मीन्स क्या होता है? Background means जानना पहचान, मतलब उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में. इंफॉर्मेशन निकालना, okay sir वो कैसा है, अच्छा Before है, getting बुरा married, है. yes. ठीक है, okay sir Married. Yes. फाइन। तो ये था आपका, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जी सर समझ में आया। अब एक सेंटेंस स्मार्ट बॉय है ये। अब एक सेंटेंस है कि कल रात, मान लीजिए अगर मैं ऐसे चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं, येलो करके देखें, येलो इज गुड। ओके, सपोज देयर इज अ गाय, और हम कल रात की बात कर रहे हैं, लास्ट नाइट। सर लास्ट नाइट कल रात। ओके, तो लास्ट नाइट ये लड़का रात को 10 बजे टीवी देख रहा था।
ये टीवी देख रहा था। ओके सर। ठीक है। ओके सर, टीवी देख रहा था। हाँ, इसके पापा गए वहाँ पर। His father went there. पापा ने कहा कि तुझे टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए, तुझे इस वक्त सो रहा होना चाहिए। तो ये तो चलो, ये उस वक्त का प्रेजेंट था, लेकिन अब अगर अभी हम बात करें तो अभी प्रेजेंट है, इस वक्त प्रेजेंट टाइम है। नो नो सर। इस वक्त अगर हम बैठे हैं, ये हमारा प्रेजेंट टाइम है, और हमारे लिए अभी कहानी क्या हो गई, पास्ट हो गई, Yes. है ना। तो अब अगर मैं कहूँ, जैसे मैं अगर दीपिका को कहानी सुनाऊँ कि yesterday आई सॉ माई सन वॉज वॉचिंग टीवी एट 10 o'clock, आई टोल्ड हिम नॉट टू वॉच टीवी। फिर मैं बोलूँ कि यार उसे उस वक्त ना टीवी नहीं देख रहा होना चाहिए था, उसे उस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था। अभी तो बिन आएगा सर। He should have Had been studying. नहीं, he should had to study at that time. He should have been. Had he should had He should have been. He should have been. Should have had to. had to. Sir, He should have been. Sorry. to. He should have had to study. studied He study should have had to study. that time. To study. Sir, very confusing. ये अच्छा है। कंफ्यूज हो गए सारे लोग। Yes, yes, confuse हो गए सब। ओके, होना चाहिए You था should तो have. have You been should आता है have. ना, You should have, sir. You अच्छा, should have studied. देखो इतना तो पता है कि पास्ट है तो हैव तो लगेगा, ये तो क्लियर है, लगेगा लगेगा। तो Yes. 100% है। ये तो वो क्या बोलते हैं, एक चुटकी सिंदूर जैसा हो गया, Okay, sir. लगेगा लगेगा। तो चाहिए। अब है कि जब हम Have के साथ थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी यानी कि कभी भी कंटिन्यूटी होगा तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि आईएनजी जरूर आता है, ये तो कॉमन है ना। Yes, sir. कंटिन्यूटी। Yes sir. अगर मैं प्रेजेंट में उसे बोलूँ कि किसका साउंड, अमोक बेटा बंद करो जरा ऑडियो। अगर मैं अभी बोलूँ कि तुम्हें इस वक्त सो रहा होना चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, यू शुड बी स्लीपिंग Yes, sir. You should be. Right now. राइट ना। ओके, अगर मैं इसी का पास्ट कर दूँ तो देखिए बहुत ध्यान से, यू है, शुड भी होगा, मजबूरी हमें हैव लगाना है, Yes. और बी क्या बन You जाएगा, should have बी क्या बन जाएगा, been. यू शुड हैव बीन You स्लीपिंग should have लास्ट been नाइट। sleeping Last last night. night. कितना Okay. क्लियर है ना। You देख should have been sleeping. Last night you should have Yes, been sir. sleeping. सिंपल है। चाहिए Should- सर, चाहिए था। हाँ चाहिए ऐसा था। आएगा तो बिन आएगा ही ना। हाँ, बिन आएगा। चाहिए था तो अच्छा, बिन आएगा। मतलब अगर मैं कॉमन सेंस बताऊं तो शुड बी मतलब प्रेजेंट और शुड हैव बीन मतलब पास्ट। अब तो रट लीजिए कॉमन Yes, सेंस। yes, 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 yes. अगर आपको कोई शुड बी का पास्ट करना हो तो शुड हैव बीन कर दो, बस सिंपल। अब आप फैसला कीजिए, और आपको पता है कि बी के बाद हम आईएनजी भी लगा सकते हैं और हम बिना किसी एक्शन को भी दिखा सकते हैं। तो अगर मैं दो सेंटेंस बोलूं कि कल रात तुम्हें बेडरूम में होना चाहिए था, अब क्या होगा, You should have been in your bedroom. You should have been in your bedroom last night. Night. तो चूंकि ये पास्ट है तो शुड हैव बीन होगा, यू शुड हैव Yes. बीन इन योर बेडरूम। और मैं सर बोलूँ, पास हो तो should have been होगा। हाँ बेटा, अब मैं बोलूँ कि तुझे अभी बेडरूम में होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, ये तो प्रेजेंट है। Be in You your should be. bedroom. You should be. शुड बी इन द, सर भी आएगा present। यू शुड बी इन द बेडरूम राइट नाउ। Yes, yes. Right now means present. सर तुम्हें उसके साथ कल खेलना चाहिए था, तो मतलब प्लेइंग आएगा इसमें, नहीं। आईएनजी लगेगा। एक्चुअली खेलना चाहिए था, उसमें कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, सिर्फ है खेलना चाहिए था, तू खेला नहीं खेला पता नहीं, तो you should have Played, played आएगा। You played आएगा। You should should have have played been with him. played. played with him, With him. you should have played with him yesterday। लेकिन आप इसमें वो लगा दो कि तुम्हें उसके साथ खेल रहा होना चाहिए था, अब You should have been playing with you him. should have been playing with him। ये है। हालांकि हैव बीन प्लेइंग तो लोग कम ही बोलते हैं, इसलिए तो हिंदी भी नहीं बोलते हैं, तुझे खेल रहा होना चाहिए था, बट क्या पता कई बार निकल जाए, इसलिए। तो प्रेजेंट और पास्ट को समझिए। अब मैं एक अगर सवाल करूं, मैं एक सवाल माधवी जी से पहले पूछ के देखते हैं। माधवी जी, आर यू देयर? Yes, yes, yes. तुम्हें जाना चाहिए You should have. You should go. और तुम्हें जाना चाहिए था, You should have gone. ओके। तुम्हें इस कमरे में होना चाहिए, You should
be at home at this room. कल रात तुम्हें छत पर होना चाहिए था. You should have been On the roof. क्या? On the हाँ, terrace. you should have been on the terrace. तुम्हें अकेले नहीं होना चाहिए था. You have been not alone. Not. You Have should been कुछ not तो कुछ होगा. तो गया. नहीं 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 You नहीं should नहीं. not be. You should not have You been should alone. not have been alone. You should not have been alone. ये जो नॉट है ना, ये शुड की Yes, yes, गर्लफ्रेंड yes. है. शुड के बगल में ये होना चाहिए. You should not been Sir, alone. who is friend? Not is the girlfriend of should. She always should be there beside the should, you know. Fine. तुम्हें कल कुछ कर रहा होना चाहिए था. तुम्हें क्या बोला? तुम्हें कुछ कर रहा होना चाहिए था, मतलब कुछ एक्टिविटी कल रात हो रही होनी चाहिए थी. तुम्हें कुछ कर रहा होना चाहिए था. Continue. been. You should have. क्या सेंटेंस मैं सेंटेंस लिखती हूँ. You should have been doing. Doing. Doing हाँ. something. You should. Doing something yesterday. You should have been. चाहिए था मतलब been आएगा. Have been been तो जरूर आएगा. फाइन. You should have been doing something. तुम्हें 2 साल पहले लैपटॉप खरीद लेना चाहिए था. अब बीन आएगा कि नहीं? You should नहीं. You should have purchased laptop before 2 years. ओके. मुझे पहले ही जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए था. I should have joined the gym. I should have joined the gym. क्या बोला सर? Gym early. Gym early. Gym जब तो आएगा ना सर जी. 2 years back. Been आएगा? 2 years back. I should have been joined. I should have been joined आएगा. Yes, I should have been joined. I should have been joined gym. Early. 2 years back. 2 years हाँ, back. 2 years. हाँ. Before 2 years. Past है ना, पछता रहे हैं हम लोग. बिन कैसे आएगा? Sir, bin means bin bin. Sir, I thought चाहिए bin नहीं था आना बोला ना चाहिए सर था आपने. क्योंकि चाहिए था बोला ना आपने. sir action joining is action. So you सेंटेंस क्या है? should सेंटेंस क्या है? sir you आपको should 2 साल have पहले जिम ज्वाइन joined. कर लेना चाहिए था. जिम. Advice You is should have joined the gym 2 years back. देखिए, यू होगा, शुड हैव होगा. अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए. ज्वाइन का ज्वाइंट हो जाएगा. Joined. You should have joined जिम gym. क्या था कुछ दिन पहले? 2 साल पहले क्या था? gym 2 साल पहले. 2 years ago. 2 years back. हाँ, बैक अगो के बाद. तो ये ज्वाइंट होगा. बीन नहीं आ सकता है. तो होने के लिए आएगा ना सर जहाँ पर. बीन कहाँ कहाँ आएगा वो भी देख लो भाई. अगर बीन की कंफ्यूजन है, मैं लिख देता हूँ कि बीन कहाँ कहाँ आएगा. देखो कोई मेहमान आया है. कहाँ? मेरे घर में. नहीं आना चाहिए मेरे था. घर में. या Sheesh. अच्छा, Guests should मेहमान not को घंटी नहीं come. बजानी चाहिए थी. अब कैसे होगा? guests should not rang नहीं नहीं, rang नहीं. पास्ट है ना, तो शुड हैव लगाओ. Should not Yes, have. shouldn't have Shouldn't have. rang the bell. Rang the bell. Shouldn't have Yes, rung the shouldn't bell. have रंग सर rang the bell. Rang the rang bell. rang रंग रंग the bell. रंग रंग रंग. Yes, अच्छा yes. ओके रंग Ring, rang, rang. Ma'am, rang, sir, rang means colors. रंग रंग अरे रिंग रिंग रिंगा क्या था वो गाना? रिंगा रिंगा Ring, ring. रिंग रैंग. सर सर मैंने तो जैसे ऐसे याद किया हैव के साथ आप बी लगाओगे कि बीन अगर आप कुछ बोल रहे हो और वो एक्शन में मींस वर्ब है जिसके 3 फॉर्म है तो आप हैव के साथ वो लगा दोगे डायरेक्ट. अगर आप उसके 3 फॉर्म नहीं होते तो वो बी आ जाएगा या बीन आ जाएगा. ठीक है. Like this. फिर भी अगर किसी को ये जानना है, जैसे दीपिका को अगर जानना है कि सर हम बीन किन हालातों में लगाएंगे, तो हालात नंबर 1. ओके, सिचुएशन 1 है कि वो पैसिव होना चाहिए. ये तो बिल्कुल Sir, clear है. हालात मतलब सर्कमस्टांसेस. तो पैसिव होना चाहिए. तो पैसिव जब भी होगा दीपिका, तो आपको क्या लगाना है? हैव भी लगेगा, बीन भी लगेगा और क्या लगेगा? V3 भी लगेगा. थर्ड फॉर्म भी लगेगा. ठीक है.
दूसरा है कि बीन कहाँ लग सकता है भाई? तो बीन तब लगेगा जब कोई पास्ट का नो एक्शन दिखाना हो। नो एक्शन, नो एक्शन स्टेट मतलब ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। ओके सर। जैसे तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब हैव भी आएगा, बीन भी आएगा, और बीन के बाद नो एक्शन, मतलब कोई एक्शन ओके नहीं होगा। सर। सर स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स हालात। नहीं बेटा, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब हाँ कह सकते हो। कमरे में था, अच्छा था, बुरा, मतलब कमरे में होना चाहिए था, इसकी हिंदी भी देख लो, कमरे में होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था, बुरा होना चाहिए था। तीसरा क्या सर है भाई? अरे यू रुको यार, स्टार्टेड। कितना बोलता है। तीसरा है बीन का कि कोई पास्ट टाइम हो, पास्ट टाइम में ऑनगोइंग एक्शन दिखाना, ऑनगोइंग एक्शन, ऑनगोइंग एक्शन। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हैव तो लगेगा, बीन भी लगेगा, और इसमें वर्ब में आईएनजी भी लगेगा। अब वर्ब में आईएनजी लगेगा। यस। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा? तो क्लियर ही हो गया है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। क्या मैं इस फाइल को सेव कर दूं? यस सर, Yes, sir. you should saved save the फर्स्ट file, sorry, फर्स्ट save the यू file, शुड save सेव। the file, yes sir. ओके सर। सर इन स्टार्टिंग ऑफ द क्लास यू सेड दैट नो हिंदी पहचान। आई टोल्ड यू नो हिंदी पहचान, बट आई हैव टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स बेटा। सर फाइन तो ये सर सारे के साथ होगा ना, मस्ट के साथ भी, मे के साथ जी भी जी, सर। ए टू जेड मॉडल के साथ। ठीक है जी, बस अब लास्ट करें, उसके बाद आप लोग चेन स्पीकिंग खुद करें। मैं आपको ये बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि शुड भी दिखाई देगा आपको, हैव भी दिखाई देगा, और हैड टू आ जाएगा अचानक, हैड टू आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए, तो यू शुड गो। अगर मैं कहता हूँ कि यू हैड टू गो, इसका क्या मतलब हो जाएगा? जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। सिर्फ हैड टू गो का मतलब होता है कि तुम्हें जाना था, तुम्हें जाना था। जाना था। ओके, तुम्हें कुछ करना था या करना पड़ा, ये होता है ना। जाना था, yes अगर sir. मैं ऐसे बोल दूं कि यू शुड एक मिनट में यहाँ पर, हाँ हैव है ना, ठीक है, यहाँ एक हैव लगाइए। यस सर। क्योंकि पास्ट में जब भी आप जाएंगे तो आपको एक हैव तो चाहिए चाहिए। ओके, yes sir. अब आप लगाइए हैड टू। ये तो चाहिए ही चाहिए, मैं इसको कलर कर देता हूँ। पास्ट में घुसने के लिए ये पहली सीढ़ी है, हैव तो लगाना पड़ेगा। अब इस हैव के बगल में जो होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, चाहे वो बी का बीन हो, हैव का हैड हो, कुक का कुकड हो, वो सब थर्ड में होगा। अब सर बताइए हैड और शुड के बीच में डिफरेंस बताइए। क्या मैं इसको बताऊं। तो यू शुड हैव हैड टू गो का मतलब है कि तुम्हें जाना ही चाहिए था। अब क्लियर समझ में आ रहा है? तुम्हें वहां जाना ही चाहिए। जैसे हम यू शुड हैव हैड टू गो। यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू गो, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। तुम्हें यार वो कपड़े खरीदने ही चाहिए थे। To buy the clothes. हाँ, मस्त तो हमारे पास है ही। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि कैसे इंसान जिम नहीं जाता है और ईंट पत्थर का भी डंबल बना लेता है ना। तो हम हैव में भी हमारे पास कुछ जुगाड़ हैं। यू शुड हैव हैड टू बाई दोज क्लोथ्स, उन कपड़ों को तुम्हें खरीदना चाहिए था। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कोई पूछ दे मान लो तो इंसान को होना चाहिए। हम बातें कर रहे, अचानक हमने बोला कि तुम्हें बिल्कुल करना ही चाहिए था, इसलिए कैसा हम जस्ट मतलब ये कंपल्सन बताएगा। या गाइस आई एम जस्ट कमिंग, आप लोग आई एम जस्ट कमिंग, आई हैव टू रिसीव अ कॉल, आप लोग जरा डिस्कस करें। ओके अमो जो भी डाउट है पूछो। ये शुड और हैव हैड टू के डिफरेंस क्या है, और बंदा मतलब क्या है, और हालात मतलब क्या है? बंदा का मतलब होता है लड़का, मीन्स बॉय। एक मतलब एक टपोरी लैंग्वेज बोल सकते हैं इसको, लेकिन हर जगह ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। सिचुएशन देख के बोला जाता है, समझा? ओके। हाँ आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो, बट हाँ और तुम किसी अभी से बंदा उंदा मत बोलना, ठीक है। जब 20+ हो जाना तब बोलना, ठीक है। ओके। और क्या था? हालात मतलब? हालात मतलब सिचुएशन, मतलब कौन सा कंडीशन में बंदा वो है, मतलब कौन सा कंडीशन में लड़का है। ओके। पैसिव मतलब हालात मतलब बताया, पैसिव मतलब और एक्टिव मतलब और वॉइस मतलब
एक्टिव वॉइस। वो अभी एक्टिव पैसिव छोड़ दो, उसको नहीं समझेगा, उसको बाद में आएगा, बोलो उसको। ठीक है बेटा, तुम 10 साल के हो, तुम्हें अभी ना टेंस पे काम करना हाँ। चाहिए, सब रहने दो बड़े बच्चों के लिए। ओके सर मुझे एक डाउट था छोटा सा। जी बताएं बताएं। सर जैसे आपने दो सेंटेंस बताए कि यू शुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम और दूसरा यू शुड हैव बीन प्लेड विद हिम, बताएं क्या डाउट है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? यू शुड हैव बीन प्लेइंग और प्लेइंग यू, विद ठीक है विद भी लगा देते हैं, ठीक है। यू शुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम और यहाँ है यू शुड हैव प्लेड विद हिम। यू शुड हैव प्लेड विद हिम। ये है वन टाइम एक्शन। वन टाइम एक्शन मतलब हुआ बस हुआ, मतलब कि तुम्हें खेलना चाहिए था, यानी कि तुमने नहीं खेला, तुमने नहीं खेला, तुम्हें खेलना चाहिए था। अगर मैं बोल दूँ ऐसे समझ में आएगा आपको, यू शुड हैव हग्ड हर, यानी कि तुमने उसको हग नहीं किया। वन टाइम एक्शन, वन टाइम एक्शन। मौका मिला, गले लगा सकते थे, तुमने नहीं लगाया। अब मैं कह रहा हूँ पागल था यार, तुझे गले लगाना चाहिए था, मतलब तुमने मिस कर दिया। ये वन टाइम एक्शन जो था मिस कर दिया, ठीक है। ये आईएनजी में वन टाइम एक्शन नहीं है, ये कंटिन्यूटी था। यू शुड हैव बीन प्लेइंग, यानी कि तुम्हें उस वक्त, यानी कि कल मान लो शाम को तुम टीवी देख रहे थे, तो तुम्हारा एक्शन जो चल रहा था वो कौन सा एक्शन चल रहा था? टीवी देखना चल रहा था। मैं कह रहा हूँ कि वो जो टीवी देखना था उसकी जगह तुम्हें क्या कर रहा होना चाहिए था? तुम्हें खेल रहा होना चाहिए था। यानी कि कल तुम कुछ तो कर रहे थे यार, उसकी जगह कुछ और कर रहा होना चाहिए था। ठीक है, ये है बस दिमाग में।